हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने अष्टमः पाठः सद्वृत्तम पढ़ा था। इसके कुछ भाग हमने पढ़े थे जिसमें कि ये बताया गया है कि आयुर्वेद पे आधारित जो चरक संहिता है उससे लिया गया है इस पाठ को। उसमें केवल ना चिकित्सा संबंधी बातें ही नहीं बताई गई हैं बल्कि इस पाठ के अंतर्गत यह बताएगी कि व्यक्ति को स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बताया गया है। तो हमने कुछ अंश इसके पढ़े हैं जिसमें कि ये बताया गया है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, दूसरे के दोषों को सबके सामने उसका वर्णन नहीं करना चाहिए, ना तेज बहाव वाली नदी में कहीं पानी में उतरना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें बताई गई हैं। तो अब हम इसके अगले अंश को देखते हैं, अगले पैराग्राफ को देखते हैं कि इसमें और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमको करनी चाहिए और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमको नहीं करनी चाहिए, वो हम जान लें। तो ये है आगे, ना स्त्रिय मवजानीत, अर्थात स्त्री का अपमान ना करें, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। न संध्योर ना मुखाद गुरोर ना व पतितम नाति मात्रम न तांतम न विस्वरम नान वस्थित पदम नाति द्रुमम द्रुतम न विलंबितम नाति क्लीवम नात्युच्चय नाति नीचय नात्युच्चैर नाति नीचय स्वरः अध्ययनम अभ्यस्येत, अर्थात संध्या के समय गुरु के मुख से हीन वर्ण नहीं निकलना चाहिए, हीन युक्त वाक्य नहीं निकलने, ना अधिक वर्ण युक्त वाक्य, ना रूखे स्वर न निकले, ना ही स्वर रहित, अर्थात बिना बोले ही कई लोग कुछ कह जाते हैं तो वह भी वैसी भी बातें ना हो, और अनियमित पाठ ना हो। पद का अनियमित, जो पद का अलग पद का जो है कोई भी, जो कई लोग उसका लाभ उठाते हैं, पद का लाभ ना उठाएं। ना जल्दी ना देर से, ना अत्यंत धीरे और ना अधिक जोर से, ना द्रुत जल्दी ना विलंबित, ना अधिक धीरे ना ही जोर से पाठ पढ़ना चाहिए। हमको अध्ययन करना चाहिए, जो है वो सब कुछ सामान्य स्थिति में होना चाहिए। नाति समयम जह्याद, ना अधिक समय छोड़ें ना टालें, समय को टालना नहीं चाहिए। जो हमको काम करना है जब करना है तभी कर लेना चाहिए। ना नियमम भिंदयात, और नियम भंग नहीं करने चाहिए, कोई भी नियम बने हों वो उनको भंग नहीं करना चाहिए। ना नक्तम ना देशे चरेत, और अपरिचित स्थान में रात में नहीं जाना चाहिए। ना संध्या स्वभ्य वहार स्वप्न सेवी स्यात्, और ना संध्या समय में भोजन और शयन करना चाहिए। ना बाल वृद्ध लुब्ध मूर्ख क्लिष्टः सह संख्यम कुर्यात्, और ना बालक वृद्ध लोभी और मूर्ख तथा क्लेश करने वालों से मित्रता करनी चाहिए, है ना। ऐसे लोगों से मित्रता करना व्यर्थ है क्योंकि वे केवल हमको कष्ट ही देंगे। ना गुह्यम विवर्णुयात, और ना गुप्त बातों का व्याख्यान करना चाहिए, है ना। गुप्त बातें जो है वो अपने अंदर ही रखना चाहिए, उनका व्याख्यान सबके सामने नहीं करना चाहिए। ना किंचित व जानियात, और ना ही किसी का अपमान करना चाहिए। न गवाम दंड मुद्यच्छेद, ना ही गाय को डंडे से पीटना चाहिए। ना वृद्धान न गुरुन न गणान न नृपान व अधिक्षिपेत, और वृद्धों पर, बड़ों पर, गणों व राजा पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी पर भी व्यर्थ में दोषारोपण नहीं करना चाहिए। ना चाति ब्रूयात, और अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। ना बांधव नुरक्त कृच्छ द्वितीय गुह्य ज्ञान, और बंधुओं का प्रिय व आपत्ति में सहायक की गुप्त बातें बाहर नहीं करनी चाहिए, है ना। अपने बंधुओं की और जो अपने प्रिय हैं उनकी बातें भी बाहर किसी से नहीं बतानी चाहिए, ठीक है। तो और इसके बाद है अगला पैराग्राफ है जिसमें कि बताया गया है कि ना धीरो नात्युच्छित सत्वः, अर्थात ना अधिक अधैर्य होना चाहिए। किसी को भी बहुत, कई लोग रहते हैं जो बिल्कुल भी धैर्य उनमें नहीं होता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको अपना स्वभाव
बदलना चाहिए। ना विश्रब्ध स्वजनः नैकः सुखी न दुःखशीला चारोपचारः च सर्वविश्रम्भी न सर्वांग विशंकी न सर्वकाल विचारी स्यात्। अर्थात ना ही अधिक उदात्त स्वभाव वाला होना चाहिए, ना अपने लोगों को असंतुष्ट करना चाहिए, ना अकेले सुखी, ना दुख में शीलता का व्यवहार, है ना। ना तो अकेले ही सुखी होना चाहिए और ना ही दुख में शीलता का व्यवहार होना चाहिए। ना सब पर विश्वास करना होना चाहिए वाले होना चाहिए और ना सब पर शक करने, सर्वांग विशंकी भी नहीं होना चाहिए, सब पर शक करने वाला भी नहीं होना चाहिए। और ना हर समय सोच विचार करने वाला होना चाहिए, हमेशा सोच में ही डूबा रहने वाला व्यक्ति भी नहीं होना चाहिए। ना कार्य काल मति पातयेन और ना कार्य करने वाले समय को व्यर्थ नष्ट नहीं करना चाहिए, समय पर सब कार्य करना चाहिए। ना चंचलम मनो अनुभ्रामयेत, ना चंचल मन के साथ यहाँ वहाँ घूमना चाहिए। ना चाति दीर्घ सूत्री स्यात्, ना अधिक दीर्घ सूत्री होना चाहिए, अपने काम को बहुत लंबा अधिक नहीं खींचना चाहिए। ना क्रोध हर्षा वनु विदध्यात और ना क्रोध और हर्ष का पता चलने देना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जो जरा सी हर्ष होता है और उछलने लगते हैं और जरा सा वो आया गुस्सा तो उच्छृंखल हो जाते हैं, अपने गुस्से को वो अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं। ना शोक मनु वसेत और ना ही अधिक शोक करते रहना चाहिए। ना सिद्धा उत्सेकम गच्छेत ना सिद्ध दैन्यम और ना अधिक असिद्ध होने पर दुखी होना चाहिए और ना निंदा को याद करना चाहिए। बार बार निंदा को याद करने से क्या होगा, आपको स्वयं ही अपने आप को दुख देंगे, है ना। नापवाद मनुस्मरेत और हमेशा निंदा को याद नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री कारुण्य हर्षे पेक्षा परश्च स्यात्, है ना। अर्थात ब्रह्मचर्य ज्ञान दान मैत्री कारुण्य हर्ष उपेक्षा और शांति परक होना चाहिए हमेशा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सुखी होते हैं। आगे है एक श्लोक दिया हुआ है, स्वस्थ वृत्तम यथोद्दिष्टम यह सम्यक गनुतिष्ठति स समाह शतम व्याधिरायुषा न वियुज्यते। अर्थात जो ऐसे उपदेशित आचरण करता है, जो इस तरह के स्वस्थ आचरण करता है और वो हमेशा स्वस्थ रहता है, वह 100 वर्षों तक, समाह अर्थात 100 वर्षों तक वह निरोगी, शतम व्याधि रायुषा बिना व्याधि के, किसी बीमारी के, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है और दीर्घायु होता है। और इस तरह से आपका ये लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम अगली क्लास में अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है।